नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार को बजट में क्या मिला? ना कोई स्पेशल पैकेज और ना ही कोई बड़ा ऐलान, लेकिन फिर भी बिहार के खाते में आ रही हैं 1,62,000 करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 को पेश किया और इस बार बिहार के लिए कोई अलग या राजनीतिक पैकेज तो नहीं मिला, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से राज्य को मिलने वाला सपोर्ट काफी बड़ा है। असल सवाल ये नहीं कि कितना मिला, बल्कि ये कि किस तरह और कहां खर्च होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार को कुल 1,62,142 करोड़ रुपए मिलने का प्रावधान है। इसमें से 1,51,831 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के तौर पर मिलेंगे। यही पैसा बिहार के बजट की रीढ़ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सामाजिक योजनाओं का आधार भी यही है। इस बजट में कोई त्वरित राहत पैकेज तो नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम बिल्डिंग पर फोकस जरूर नजर आता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका असर आज नहीं, लेकिन आने वाले सालों में जरूर दिखेगा। बजट में इनलैंड वाटरवे और लॉजिस्टिक सुधार पर खास जोर दिया गया है। गंगा नदी के जरिए बिहार से माल सीधे कोलकाता पोर्ट तक पहुंचेगा और ऐसे में क्या बदलेगा? कृषि उत्पाद सस्ते में सपोर्ट होने की वजह से ये चीज़ें जो हैं वो अब बदलती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ सीमेंट, कोयला, निर्माण सामग्री की लागत जो है वो भी घटेगी। बिहार में उद्योग लगाने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाएंगी। पटना में इनलैंड शिपिंग के लिए शिप रिपेयर और मेंटेनेंस हब बनने वाला है। इसके बाद क्या बदलेगा वो भी जानिए कि भोजपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर जैसे जिलों में नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देश के 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से एक वाराणसी और सिलीगुड़ी रूट बिहार से होकर गुजरेगा। पूर्वोत्तर से कनेक्टिविटी इस वजह से मजबूत हो जाएगी। व्यापार और रोजगार के लिए ये आसान आवागमन उपलब्ध कराएगा। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के 8 शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन जो है CER के रूप में विकसित किया जाएगा। शहरों के आसपास रोजगार, हाउसिंग और सर्विस सेक्टर्स का विस्तार हो जाएगा। वित्त आयोग के तहत पंचायतों और नगर निकायों को सीधे केंद्र से फंड मिलेगा। और इससे क्या बदलेगा? तो सड़क, नाली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सफाई जैसे कामों में तेजी आ जाएगी। छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का MSME ग्रोथ फंड घोषित किया गया है। इससे क्या बदलेगा वो जान लीजिए। तो टियर 2 और टियर 3 शहरों में उद्योग मजबूत होंगे और पलायन कम हो सकता है। नए हवाई अड्डों की स्थापना का प्रस्ताव भी है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से 50,000 हेक्टेयर खेती का फायदा, 10,000 टूर गाइड को ट्रेनिंग, बुनकरों और जीविका समूहों को समर्थन। बजट 2026-27 बिहार को भावनात्मक पैकेज नहीं बल्कि आर्थिक ढांचा देता है। अब असली परीक्षा ये है कि क्या बिहार सरकार इन अवसरों को नीतियों और जमीन पर काम में बदल पाएगी, क्योंकि बजट सिर्फ शुरुआत है। असर तभी होगा जब क्रियान्वयन सही तरीके से होगा। और इसीलिए इसे आप कैसे देखते हैं, इसे कैसे आप समझ रहे हैं, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी राय के ज़रिए।